किसी भी गैस के 4 इंपॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल होते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास चलेगी इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, देखो स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। ऐसा कोई वेरिएबल जो किसी गैस के सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। किस पाथ से आप गए उस पर डिपेंड नहीं करता। अभी हमने टॉपिक एक पढ़ा था, वर्क। वर्क डन पढ़ा था, तो वो क्या था, जिस हम पाथ से जा रहे थे उस पर क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। मतलब वर्क डन क्या था, एक पाथ फंक्शन था। और ये इंटरनल एनर्जी क्या है, एक आपका स्टेट फंक्शन है। मतलब सिर्फ वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि ये टॉपिक आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो कोई एक हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर कोई बहुत सारे गैस भरे हुए हैं। ठीक है, ये मोनोटॉमिक भी हो सकता है, डायटोमिक भी, या पॉलीटॉमिक भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो हमने इससे आगे का चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसको पहले कवर कर दिया था। उसमें एक टॉपिक पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इतने में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो कोई भी अगर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस है। ठीक है, मोनोटॉमिक जैसे हमारे पास हो गया हीलियम, हो गया नियॉन, हो गया आर्गन, जितना भी आपके नॉर्मल गैसेस होते हैं वो सभी। ठीक है, तो उनके लिए हमने क्या देखा था, वो सभी क्या कर सकते करते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन, मतलब एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, और कौन सा करते हैं, ट्रांसलेशन मूव करते हैं, ट्रांसलेशनल मूव करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, उन सब के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से क्या आता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आता है। ठीक है, देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जितने भी गैसेस हम बात कर रहे हैं वो सभी क्या है, रियल गैसेस है। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैसेस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो होता है। ठीक है, हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सभी रियल गैसेस है, ऐसा मान के कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के टॉपिक में पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक है, और अगर हम बात करें आइडियल गैस के अंदर, तो आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता। ठीक है, तो ये सभी क्या है, रियल गैसेस है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, ये हो गया मोनोटॉमिक के बारे में। और फिर हमने क्या पढ़ा था, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। डायटोमिक जैसे आपका डाय अटोमिक, ए टी डाय अटोमिक, जैसे आपके पास H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। ठीक है, ऐसे आपके पैक के मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था, ये सभी क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल मूव भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। मतलब इनके पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी थी, एक ट्रांसलेशनल मूव करने की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक बार रोटेट करने की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनका टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर था। फिर हमने एक और कौन सा देखा था, पॉलीएटॉमिक। मतलब क्या, पॉलीएटॉमिक का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम 3 या 3 से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 हो गया, जैसे ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इनके अंदर भी हमने क्या देखा था कि ये सभी क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल मूव भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर भी दो टाइप के काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थे। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनका किसके बराबर था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। ठीक है, तो देखो अब जब हम एक थोड़ी सी बात हमने और आगे की थी कि जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मोनोटॉमिक पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन डायटोमिक और पॉलीटॉमिक में एक और टाइप के मोशन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, आ जाती है। ठीक है, तो एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को आप बढ़ा देते हो तो आपके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। और यहाँ पे भी जब टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। कहने का मतलब सभी के पास लो टेम्परेचर की बात, ज्यादा लो नहीं, मीडियम मॉडरेट टेम्परेचर की बात करो या हाई टेम्परेचर की बात करो, सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। इनके पास ट्रांसलेशनल है, इनके पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल भी आ जा रहा है। इनके पास भी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल है और हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल भी आ जा रहा है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सबके पास काइनेटिक एनर्जी तो है। ठीक है, और देखो जितने भी, अगर कोई भी दो पार्टिकल्स की आप बात करो, गैस के ही पार्टिकल हो गए, सपोज कर लो एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या बोलता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है या दो मैटर है, अगर वो यूनिवर्स के अंदर है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो क्या है, गैस के पार्टिकल्स है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी गैस के दो पार्टिकल्स को उठाओ, वो सभी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्शन की वजह से क्या आता है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर यूनिवर्स में एक अर्थ की बात करो, सन की बात करो, तो वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे जो अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से लग रही है, और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे छोटे छोटे बात है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ग्रेविटी मत यूज करो, बस सिंपल पोटेंशियल एनर्जी यूज करो कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो देखो इन सबके पास इनके मोशन की वजह से क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। वो किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, मोनो हो, डाई हो, पॉली हो, काइनेटिक एनर्जी तो था।
और अभी क्या देखा, इनके बीच अट्रैक्शन की वजह से क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। तो कोई भी एक गैस है, मोनो, डाई या पॉली, उनके टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल एनर्जी बोला जाता है, जिसको हम सिंपली यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी का मतलब अंदर की एनर्जी, ठीक है। कोई भी एक गैस है, कैसा भी उसका नेचर है, अगर वो रियल गैस है, हम आइडियल की बात नहीं कर रहे हैं, रियल गैसेस की बात कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आया और किन्हीं भी दो के अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आया, उन दोनों का सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन बताओ, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो यहाँ पे ये आपका फर्श है, सरफेस है, और यहाँ पे कोई यम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप खड़े हो, अब इसको क्या कर रहे हो, यह फोर्स से पुश कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो सपोज कर लो आपने जब इसको फोर्स लगाया तो ये वी वेलोसिटी से क्या करने लगा, आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसका टोटल इंटरनल एनर्जी की आप बात कर सकते हो। 2 मिनट टाइम दो यार, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो देखो हमने क्या किया, कोई एक हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, इधर से हम क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं या फोर्स से, तो वो वी वेलोसिटी से आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका इस मास का टोटल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ये मास है, तो ये मास कैसे बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, और वो पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। हमने देखा है अगर सॉलिड स्टेट में, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर सॉलिड भी है, तो उसके अंदर भी पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब तो वाइब्रेट करेंगे तो वहां से भी क्या होगा, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी तो आएगा ही आएगा। ये सब बात हमने बहुत किया था वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो इसके पास वाइब्रेशनल, इसके मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल की वजह से क्या आ गया, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। और कोई भी दो पार्टिकल हैं और वो भी सॉलिड स्टेट में है, तो एक दूसरे को टाइटली पकड़े रहेंगे, मतलब अट्रैक्ट होकर ये रहेंगे, मतलब वहां से पोटेंशियल एनर्जी भी आया। और क्या कर रहे हो आप, बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो, तो ये पूरा सिस्टम वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। आपने फोर्स लगाया तो पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, मतलब आपके फोर्स की वजह से भी वो क्या होगा, आगे डिस्प्लेस होगा, मतलब वहां से भी हम उसका एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखो, काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल लिखो। वो किसके बराबर होगा, हाफ इसका मास यम, और ये जो वी वेलोसिटी से जा रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या बात किया, इंटरनल एनर्जी का मतलब अंदर की एनर्जी, और ये जो आप इसको लिखे हो ये क्या है, आपने बाहर से जो फोर्स लगाया उसकी वजह से ये मूव हुआ, तब उसके पास इतना वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है। मतलब इंटरनल एनर्जी के अंदर हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के अंदर सिर्फ एक सिस्टम के अंदर बात होती है, ठीक है। बाहर उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो किसी फोर्स लगाने की वजह से आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, उस पर नहीं डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ उसके अंदर जो पार्टिकल है उनके काइनेटिक एनर्जी और उनके पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इंटरनल एनर्जी क्लियर हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकल के अंदर की काइनेटिक एनर्जी है, वो किसकी वजह से है, ट्रांसलेशनल की, रोटेशनल की, वाइब्रेशनल, वो आपको देखना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप क्या हो, जो सिस्टम दिया है वो किस स्टेट में है। सॉलिड में है तो वाइब्रेशनल होगा, अगर लिक्विड में है तो क्या करेगा, मूव भी कर सकता है, वाइब्रेट तो करेगा ही है। अब गैस में है तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन सब कर सकता है। डिपेंड करता है कौन सा गैस है, मोनो है कि डाई है कि पॉली है, ठीक है। और क्या कोई भी दो पार्टिकल है तो अट्रैक्ट तो करेंगे ही, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बात हो गया रियल गैसेस के इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा करते क्या है, इसी में आइडियल गैस को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो हमारे पास कोई एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के अंदर हमने क्या देखा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, अब्सेंट होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। मतलब अगर हम किसी भी आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी की बात करें, जिसको आप सिंपली यू से डिनोट कर रहे हो, तो वो किसके बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है, जिसकी वजह से क्या, उसका इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, उसके काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना नोट करो। तो यहाँ तक क्लियर था कि आपका इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ उसकी वजह से, और कोई भी दो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखो ये अंदर के इंटरनल, अंदर की काइनेटिक एनर्जी भी है और अंदर की पोटेंशियल एनर्जी भी है। अगर ये एक सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और कोई भी दो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उससे क्या हुआ, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपली बोलो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ। इन दोनों का सम किसके बराबर हुआ, इंटरनल एनर्जी के बराबर हुआ, ठीक है।
सपोज कर लो अभी इतना ही रहने दो, एक और सिस्टम यहाँ पे लाओ, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी सपोज कर लो गैस के पार्टिकल हैं, तो गैस के पार्टिकल मूव करेंगे जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, और कोई भी दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। और ये सिस्टम और ये बड़ा सिस्टम, ये दोनों भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है, कोई भी दो सिस्टम है यूनिवर्स में कैसे भी रखे हैं, कहीं भी रखे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो इन्होंने अट्रैक्ट किया, तो अंदर के पार्टिकल्स ने अट्रैक्ट नहीं किया, इन्होंने खुद पूरा का पूरा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो बाहर से दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ वो हम इसके अंदर कैलकुलेट नहीं करते, मतलब काउंट नहीं करते, ठीक है। इसलिए आप क्या करो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो इंटरनल एनर्जी को इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख लो, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करते हैं इन दोनों के बारे में, आई के ई और आई पी ई के बारे में। पहले इसकी बात करो, सपोज कर लो एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल रखे हुए हैं, और ये स्टार्टिंग में कुछ टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है, टी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो उसका टोटल इन टोटल काइनेटिक एनर्जी सपोज कर लो कुछ के ई के बराबर है, ठीक है। अब क्या करो, अब इसका टेम्परेचर टी के मुकाबले बढ़ा दो, टेम्परेचर टी के मुकाबले सपोज करो टी प्लस आपने डेल्टा टी कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होगा, जिसकी वजह से उनका एक एक का वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक एक पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो ये जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, जो आपके एक सिस्टम के अंदर कई ढेर सारे मॉलिक्यूल है उन सभी के टोटल काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर है। अब जब काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में इतना था, अब जब बाद में हमने टी से टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ा, जिसकी वजह से एक एक का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो जिसकी वजह से उनका टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ही डैश हो गया, मतलब बढ़ गया। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो उनका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका टेम्परेचर ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, किसी भी दो के बीच का अट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो कोई भी दो चीज है, अगर उनके सेंटर से सेंटर का बीच डिस्टेंस आर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, जी। सपोज कर लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m1 m2 अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो ये दो पार्टिकल है, अगर इनके बीच का हम डिस्टेंस बढ़ा दे, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स, सेपरेशन, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, ठीक है, एनी टू पार्टिकल्स पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और पार्टिकल्स और क्या, नेचर ऑफ प्लस नेचर ऑफ पार्टिकल की, अगर आपका जो पार्टिकल आपने लिया है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं कि रिपल करने वाले हैं। पार्टिकल कई तरह के हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें, ऐसे भी हो सकते हैं कि वो एक दूसरे को रिपल करें। रिपल कब करेंगे, जब सेम नेचर के होंगे, सेम नेचर के होंगे तो रिपल करेंगे, अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी नेचर ऑफ पार्टिकल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर हुआ, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अलग अलग का वेलोसिटी बढ़ेगा, अलग अलग का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिससे क्या, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है, कोई भी दो पार्टिकल है उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस घटाओगे फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगा, इनवर्सली रिलेशन है फोर्स और रेडियस का, रेडियस बोल दो या लेंथ बोल दो, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और क्या, नेचर ऑफ पार्टिकल मतलब सेम नेचर के हैं रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इतना नोट करो। तो यहाँ तक क्लियर था। अब हमने क्या बात किया, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी अब बात करते हैं किसी भी एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की में चेंज लाने के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालो, वेज टू चेंज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो सपोज कर लो ये एक आपका सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, इसके कांटेक्ट में हम एक बार करके बॉडी रख दें, ठीक है। सपोज कर लो उसको ब्लैक से बनाते हैं,
सपोज कर लो ये उसके कांटेक्ट में बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कुछ टी है, इसका टेम्परेचर क्या करो कुछ हाई टेम्परेचर रख दो, ठीक है। सपोज कर लो इसका टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी है, इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम, और ये जो इनका भी इसका बाउंड्री है, कैसा बाउंड्री है, सपोज कर लो कंडक्टिंग बाउंड्री है। तो होगा क्या, यहाँ से हीट आपका यहाँ के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ एनर्जी आ रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी बढ़ रहा है, पहले टी था, अब यहाँ से इधर की तरफ आ रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रहा है। एनर्जी एनर्जी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो जब दूसरे बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से आप इसके अंदर ला रहे हो, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। या थोड़ा सा क्या करते हैं, सिचुएशन को उल्टा करते हैं, ठीक है। उसी सिस्टम को क्या करो, एक ऐसे बॉडी के कांटेक्ट में रखो जिसका टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से कम है, इसका टेम्परेचर कुछ टी है, ठीक है। अब क्या करो, इसके कांटेक्ट में एक दूसरा बॉडी लाओ जिसका टेम्परेचर सपोज कर लो टी माइनस डेल्टा टी है, टी के मुकाबले तो कम ही है, ठीक है, कुछ अभी हो सकता है कम ही है। तो होगा क्या, इस बार ये बाउंड्री कंडक्टिंग है, तो इस बार ये टेम्परेचर ज्यादा है इसका इसके मुकाबले, तो हीट आपका यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब एनर्जी इसके अंदर से निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, इस स्टेज में इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने लगेगा, क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या किया, जब किसी एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम के साथ रखा जिसका टेम्परेचर ज्यादा था, तो वो यहाँ पे एनर्जी दे रहा था, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा था, तो उस केस में भी क्या हुआ, इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। फिर दूसरा में क्या किया, ये सिस्टम को एक ऐसे बॉडी के साथ रखा जिसका टेम्परेचर कम था, तो यहाँ से एनर्जी यहाँ मूव किया, तो इसका इंटरनल एनर्जी कम हो गया, ठीक है। और भी तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसके इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। करते क्या है, वही जो सिस्टम है ना उसमें एक पिस्टन लगा दो, ठीक है। इसमें क्या करो, एक पिस्टन लगा दो। अब क्या करो, सपोज कर लो गैस के पार्टिकल यहाँ पे आपके वही हैं, अब क्या करो, इस पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कराओ, ठीक है। सपोज कर लो पिस्टन आपका यहाँ से मूव करके कुछ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा तो गैस के पार्टिकल्स को दबा देगा, नीचे कर देगा। तो देखो हमने बाहर से फोर्स लगा के पिस्टन को नीचे किया, तो हमने पिछले क्लास में क्या देखा, तो वर्क डन के क्लास में कि जब हम बाहर से वर्क करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम। क्या बोलते हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम। हमने क्या किया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। और जब हम किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, मतलब उसको दबाते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। दबाया मतलब हमने एनर्जी इस सिस्टम को दिया, अब सिस्टम को एनर्जी दोगे तो इसके अंदर का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है तब क्या होता है, इस सिस्टम का, ये जो हमने गैस का सिस्टम है, इसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और दूसरा केस क्या करो, इसी का रिवर्स कर दो, जो पिस्टन नीचे आया, अब सपोज कर लो पिस्टन ऊपर चला गया, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। दूसरा सिचुएशन में क्या करो, पिस्टन को ऊपर कर दो। पिस्टन ऊपर कैसे जाएगा, जब सिस्टम आपका क्या करेगा, सराउंडिंग के ऊपर काम करने लगेगा। सपोज कर लो ये गैस था, इतना पहले पिस्टन आपका यहाँ पे था, ठीक है। अब क्या किया गैस ने, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर मतलब पिस्टन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जिससे आपका पिस्टन यहाँ ना रह के कुछ मूव करके यहाँ पे आ गया, आपके पार्टिकल्स यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो देखो जब आपका सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन, वर्क इज डन लिखो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्या, बाय द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसने गैस के पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी लगा के इस पिस्टन को ऊपर किया, अपनी एनर्जी लगाया मतलब अपनी एनर्जी को लूज करके, लॉस करके इसको ऊपर किया, लॉस किया मतलब अपने अंदर का एनर्जी कम किया। तो जब भी सिस्टम आपका सराउंडिंग के ऊपर काम करेगा, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम हुआ, आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्होंने काम किया, अपना एनर्जी को लूज करके एनर्जी लूज किया, तो इनका इंटरनल एनर्जी भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। इसको नोट करो।